अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़िक्रा चौधरी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले ये नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल पहले डिस्कस कर लिया गया था। आज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसके दो पार्ट्स हैं। जो हमारे मरकज़ी निज़ामी असबी का एक हिस्सा है जिसके दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन दिमाग, हमारे इंसानी दिमाग जो है ये बहुत नाजुक और पेचीदा मशीनरी है जो कि 8 हड्डियों पर मुश्तमिल होती है और इसका टोटल वज़न मर्दों में 46 और औरतों में 44 होता है। वज़न का कोई ताल्लुक़ नहीं होता इंसान की ज़हानत से, क्योंकि अगर ज़हानत से वज़न का ताल्लुक़ किया जाता तो इस लिहाज से दिमाग हाथी का, व्हील मछली का 10 पाउंड 14 पाउंड होता है, लेकिन इंटेलिजेंसी का बिल्कुल भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। हमारा जो ब्रेन है जो हमारी परसेप्शन में, हमारे थॉट्स में, आइडियाज़ में, कॉन्शियस में, मूवमेंट में बहुत रोल प्ले करता है। ब्रेन के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। सबसे जो पहला फर्स्ट पार्ट है वो फोर ब्रेन है, सेंटर में मिड ब्रेन है और पीछे हाइंड ब्रेन है। जो हमारा सबसे बालाई दिमाग का हिस्सा है वो है फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो है इसके टोटल पार्ट्स जो हैं वो हैं, इनमें सेरिब्रम है, थैलेमस है और लिम्बिक सिस्टम है। सबसे पहले आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये हमारे दिमाग का वो पार्ट है जो कि एक, यानी कि हमारे फर्स्ट ब्रेन के जो पार्ट को, फोर ब्रेन को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। यानी कि ये एक दरार सी होती है जो कि हमारे फोर ब्रेन को 2 पार्ट्स में तकसीम करता है, जिसमें हम लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कहते हैं। जो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारी स्पीच में बहुत अहम रोल प्ले करता है, इसे हम वर्बल पार्ट भी कहते हैं। जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है जो हमारे मैथमेटिक्स स्किल्स में अहम रोल प्ले करता है। ठीक है जो हमारा लेफ़्ट हेमिस्फीयर है वो हमारी वोकल कम्युनिकेशन में, हमारी मूवमेंट में अहम किरदार करता है, और जो राइट है वो हमारे थॉट्स में अहम किरदार अदा करता है। ये तो हमारा सेरिब्रम है। उसके बाद हमारा है थैलेमस। थैलेमस क्या है? ये हमारा वो पॉइंट है जो कि हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है। हमारे जितने भी इमोशंस होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना। हमारी बसरी, समई और लमसी और जायके की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी थैलेमस में होती है। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे हमारा हिपोथैलेमस होता है। हिपोथैलेमस जो होता है इसका रोल होता है कि हमारे जितने भी बुनियादी मुहर्रकात हैं उनके किरदार का बाइस बनता है। यानी कि हमारी जिनसी किरदार हो गई, भूख हो गई, प्यास हो गई, अफज़ाइश नस्ल हो गई, नींद हो गई, जिस्म का दर्जा हरारत हो गया, अग्रेशन हो गया, इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना और इनके किरदार का बाइस बनना, ये तमाम हिपोथैलेमस का काम है। उसके बाद होता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम को इमोशनल ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका मेन काम, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हिपोकैम्पस, एमिगडाला और हिपोथैलेमस। ठीक है, ये हमारे एग्रेशन में रोल प्ले करते हैं, हमारे इमोशंस में, हमारी सेक्सुअल बिहेवियर्स में, इन तमाम, यानी कि जितने भी हमारे इमोशनल, इसलिए इसे इमोशनल ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये इमोशनल एक्टिविटीज़ की में हम रोल प्ले करते हैं। हमारी इमोशंस को किरदार की सूरत में लेके आते हैं। ठीक है, कि जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे बुनियादी मुहर्रकात होते हैं, हमारे जितने भी यानी कि मोटिव्स होते हैं, उन्हें हमारे किरदार का हिस्सा बनाते हैं। उसके बाद हमारा इसी में आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है ये हमारे दिमाग का वो कशर होता है, जिसे इंसान की जहानत का ताल्लुक़ हमारे कशर से होता है। कशर की जो मोटाई होती है वो जितनी ज़्यादा होती है उतनी हमारी ज़्यादा जहानत होती है। ठीक है, कशर जो होता है हमारे कॉर्टेक्स, इसमें से 4 लोब्स निकलती हैं, जिसमें फ्रंटल लोब, पैरिटल, टेम्पोरल और ऑक्यूपिटल लोब्स होती हैं। इनका चारों लोब्स का हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ इंटरेक्ट होता है। जैसा कि फ्रंटल लोब्स जो हैं ये हमारी ज़्यादातर मूवमेंट से रिलेटेड होती है। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होती है, सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड होती है। जितने भी हमारी फ्रंटल लोब्स हैं ये हमारी इन तमाम चीज़ों में अहम किरदार अदा करती है, हमारी डिसीजन मेकिंग में अहम किरदार अदा करती है। उसके अलावा हमारी होती है नेक्स्ट हमारा पैरिटल लोब। पैरिटल लोब जो है इसका ताल्लुक़ हमारी सेंसेशन से रिलेटेड होता है। जितने भी हमारी हिस्सी अज़ला हैं उन तमाम का ताल्लुक़ हमारे पैरिटल लोब से होता है, जैसा कि हमारा सेंसेस इंटीग्रेट सेंसेशन हो गया। उसके अलावा ये हमारे जितने भी ये लोब्स हैं हमारी कान में हो गया, सुनने से रिलेटेड हो गया,
चीज़ों को यानी कि जितना भी हम यानी कि अपनी सुनने की हिस्स हो गया, इन तमाम सेंसेशन को यानी कि हमारा कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारा होता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब जो होता है ये हमारी सूंघने से रिलेटेड होती है, चखने से रिलेटेड होती है, और ये हमारी दोनों कानों के बराबर में पाई जाती है, ठीक है, दोनों कानों के बराबर में। अगर यानी कि ये टेम्पोरल लोब्स में कोई ये डैमेज हो जाए तो इंसान बहरा हो जाता है। बहरा होने के साथ साथ उसके जायके की जो हिस्सा है वो भी बहुत मुतासर होती है, उसे खुशबू में और यानी कि किसी भी चीज़ के जायके में कोई तमीज़ नहीं रहती, ठीक है। उसके अलावा टेम्पोरल के अलावा हमारे पास होती है ऑक्यूपिटल लोब। ऑक्यूपिटल लोब जो होती है जो हमारी रिकॉग्निशन में, हमारी मेमोरी में, हमारी कलर सेंस में अहम किरदार अदा करती है, कि जो हम यानी कि मेन इसका जो ऑक्यूपिटल लोब्स का जो कनेक्शन है वो हमारी विजुअल सेंसेशन से होती है, कि जो हम देखने की हमारी जो कुव्वत है ना, हमारी कलर में तमीज़ करना और हमारे रंगों में, रोशनी में, और इन तमाम का ताल्लुक़ जो है ये हमारी आँख से है। उसके बाद होता है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये हमारे दिमाग का दरमियानी हिस्सा है, जो कि हमारे हाइड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में मिलाता है, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। हाइड ब्रेन जो है जो सबसे पिछला हिस्सा है, ज़ेरी दिमाग। इसके 3 पार्ट्स हैं, सेरिबलम, पोन्स, मेडोला, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास पोन्स। पोन्स का मेन काम ये है कि ये हमारे दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं, लेफ़्ट हेमिस्फीयर्स और राइट हेमिस्फीयर्स, उन दोनों को आपस में मिलाता है, उन दोनों की मालूमात का आपस में तबादला करवाता है। पोन्स को हम रिले स्टेशन भी कहते हैं, ठीक है, कि हमारे जो यानी कि फोर ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स हैं, लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर्स, उन दोनों का मालूमात में आपस में तबादला करवाता है, उन दोनों में एक रिले स्टेशन का काम करता है। उसके बाद मेडोला, उसके बाद है सेरिबलम। सेरिबलम जो है ये हमारी मूवमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसका जितनी भी हमारी हरकत व सकनात होती हैं उन तमाम को कंट्रोल करता है और उनके किरदार का बाइस बनता है। इसका टोटल वज़न जो होता है वो हमारे टोटल ब्रेन के 10% के बराबर होता है। ये हमारे दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्सों के दरमियान राब्ते पैदा करता है, ठीक है। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ला के दरमियान हरकत और उनके दरमियान रब्त कायम करता है, ठीक है। इस खोपड़ी के असाब जो हमारे क्राइनल नर्व्स होते हैं उनमें इसका यानी कि सेरिबलम का बहुत मेन रोल प्ले होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा इसका ब्रेन का जो लास्ट टॉपिक है वो है मेडोला। मेडोला जो है ये हमारा जितनी भी यानी कि गैर अरादी अफ़ाल होते हैं, जितने भी यानी कि आँखों का झपकना हो गया, हमारे दिल की धड़कन होगी, उसके अलावा हमारे फिफड़े हो गए, हमारी नींद हो गई, इन हमारा टेम्परेचर लेवल हो गया, इन तमाम चीज़ों को जो मेंटेन रखता है वो हमारा मेडोला होता है। हमारी जितनी भी गैर इरादी हरकत होती हैं उनको कंट्रोल करता है और उनके किरदार का बाइस बनता है, ठीक है। अगर मेडोला का जो ऊपर वाला एक हिस्सा है वो ज़ख्मी हो जाए या डैमेज हो जाए तो हमारी जितनी भी दिमाग की जो मूवमेंट्स हैं वो यानी कि मुनक़ता हो जाती हैं। हमारे सोचने की जो सलाहियत है वो थोड़ी डैमेज हो जाती है। हमारी फेफड़े जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं या ख़राब हो जाते हैं, दिल की धड़कन रुक जाती है, इंसान की बाज़ औक़ात मौत भी वाक़या हो सकती है। मेडोला जो है हमारी इन मूवमेंट्स को, गैर इरादी मूवमेंट में बहुत रोल प्ले करता है। तमाम जो कि दिल की धड़कन, फेफड़ों का खून की रफ्तार, आराम, नींद, इन तमाम चीज़ों में मेडोला बहुत रोल प्ले करता है। उसके बाद सेकंड लास्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसका दूसरा अहम यानी कि हिस्सा है। हराम मग़ज़ जो है इसे हम नख़ा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके 1/2 इंच यानी कि आधा इंच जो इसकी मोटाई होती है और तकरीबन 16 इंच लंबी यानी कि ये एक डोरी होती है जो कि हमारे हंगामी सूरत हाल में गैर मामूली वाक़यात में ख़ुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है हमारा जब भी कभी हमारी कोई हंगामी सूरत हाल हो, जैसा कि हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में पढ़ा था, उनमें यह खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको नर्वस सिस्टम का ये ब्रेन का पार्ट समझ आ गया होगा।